ईरान और इजरायल के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। 4 दिनों से दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का विषय हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे थे, लेकिन बीच में ही समिट को छोड़कर वतन लौट आए हैं। उन्होंने क्यों ये समिट बीच में छोड़ दिया है, इसे लेकर अब बातचीत हो रही है। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि सीज फायर कराने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने इन बातों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनका इरादा सीज फायर का नहीं है, वो सीज फायर में फिलहाल कोई भूमिका नहीं निभाने वाले हैं, कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। यानी कि जिस वजह से वो G7 समिट को छोड़कर लौट रहे हैं अपने वतन, वो वजह और कहीं ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका भी ईरान इजरायल युद्ध में शामिल होने वाला है। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाए, युद्ध रुक जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कही थी और उन्होंने कहा था कि वो सीज फायर करवा सकते हैं, युद्ध को रुकवा सकते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका में इजरायल के एक राजदूत ने अमेरिका से अपील की है कि वो भी इसमें हिस्सा ले, डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तौर पर। और अगर ईरान को रोकना है तो अमेरिका को इसमें आना होगा। ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे है और अमेरिका ही है जो उसे निशाना बना सकता है, उसके पास ही ऐसा बम है। हालांकि अमेरिका की ओर से फिलहाल ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है और जानकारों के मुताबिक भी ऐसी उम्मीद न के बराबर है कि अमेरिका इसमें सीधे तौर पर हिस्सा लेगा, क्योंकि अगर परमाणु संयंत्र पर किसी भी तरह का अटैक होता है तो उसका खामियाजा सभी को उठाना पड़ेगा और अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर दबाव लगातार बनाया जा रहा है ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से ईरान पर कि वो न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर कर दे, जिससे इनकार करता आया है आज तक ईरान। वहीं G7 समिट के दौरान क्या हुआ ये भी आपको बता दें। यहाँ पर दो बातों की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। एक तो इजरायल ईरान के युद्ध पर G7 समिट के दौरान भी चर्चा हुई है और ज़्यादातर देश यहाँ पर इजरायल के समर्थन में दिखे। इन देशों का कहना है कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और इस आत्मरक्षा की दिशा में अगर वो कोई कदम उठाता है तो उसके साथ हम खड़े हैं। यानी कि इस मोर्चे पर भी ट्रंप को इन सभी देशों का एक तरह से समर्थन हासिल है, क्योंकि इजरायल को पूरी तरह से अगर कोई बैक सपोर्ट कर रहा है तो वो अमेरिका ही है, तकनीकी तौर पर भी और इजरायल के पक्ष में अपने बयानों से भी। वहीं दूसरी एक और चर्चा के बाद ट्रंप जब पहुंचे G7 समिट के दौरान तो उन्होंने एक पिन लगा रखी थी, उस पिन में कनाडा और अमेरिका का फ्लैग है। इसे लेकर हालांकि जस्टिन ट्रूडो बहुत खुश नजर नहीं आए। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका का 51वां राज्य है, स्टेट है कनाडा, और इस बात को बार बार हवा देते रहे हैं। और कनाडा जाहिर सी बात है एक अलग देश है, जस्टिन ट्रूडो तो यही कहते हैं और वो ट्रंप के इस ऑफर को हमेशा ठुकराते रहे हैं। खैर, ये बात अलग है। इस वक्त जो मौजूदा चिंता का विषय है दुनिया के सामने वो है इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। अगर ये युद्ध तुरंत नहीं रुकता है तो इसके बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेंगे, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। पहले से ही इजरायल हमास के बीच एक युद्ध चल रहा था, अब ईरान उसमें सीधे तौर पर घुस गया है। एक तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रुकेंगे नहीं, उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इजरायल हार नहीं जाता। दूसरी तरफ इजरायल के पीएम कह रहे हैं कि जब तक ईरान के राष्ट्रपति को मौत नहीं हो जाती है, जब तक ईरान के राष्ट्रपति को नहीं मार देते हैं, तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। तो इस तरह से ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है, लेकिन इजरायल अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र है और वो इजरायल के साथ है इस मौके पर, इस मोर्चे पर। इन सब के बीच रूस और चीन का पक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस की ओर से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को ईंधन की सप्लाई होती है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। ऐसी बात सामने आ रही है सोशल मीडिया पर कि पुतिन ने ट्रंप से अपील की है कि वो सीज फायर करवाएं, युद्ध रुकवाएं, वरना ईरान कुछ भी कर सकता है। और ईरान अगर कुछ गलत कदम उठा देता है, अगर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए ही विध्वंसक हो जाएगा।